झारखंड के हजारीबाग में आपको हम बता दें कि यहाँ पे चाय की खेती होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा मगर ये सच है कि हजारीबाग में भी चाय की खेती होती है। ऐसे तो चाय की खेती के लिए असम और दार्जिलिंग काफी मशहूर है, मगर आज हजारीबाग में भी चाय की खेती हो रही है। और चाय की खेती के लिए कि यहाँ जो चाय बागान लगाया गया है हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ चाय की खेती कब से हो रही है और यहाँ पे ये कितने दिनों से यहाँ चाय का बागान यहाँ से लोग चाय की खेती जो होती है इस चाय को कहाँ कहाँ फिर सप्लाई की जाती है। और अभी तक बहुत सारे लोग इस चाय की खेती के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि अक्सर लोग चाय की जब नाम आता है तो असम और दार्जिलिंग को याद करते हैं कि असम की चाय मशहूर है और दार्जिलिंग की चाय मशहूर है। कि जब हजारीबाग में चाय की खेती होती है तो कहाँ होती है, तो आपको बता दें कि हजारीबाग शहर से महज 10 से 11 किलोमीटर की दूरी NH33 है। यहाँ पे डेमोटाड़ में कृषि अनुसंधान केंद्र जो है, यहाँ पे चाय की खेती हो रही है और काफी लंबे चौड़े पैमाने पर चाय बागान लगाया गया है। और यहाँ पे चाय के जो खेती हो रही है और चाय बागान जो यहाँ लगाया गया है कितने एकड़ में है और कब से चाय की खेती हो रही है और यहाँ के चाय कहाँ कहाँ जाती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। कृषि अनुसंधान केंद्र में जो राजेश कुमार जी, इनसे जानेंगे कि चाय के ये जो खेती हो रही है कब से। जो है हमारे यहाँ जो चाय जो ये लगा हुआ है ये 2004 में हम लोग स्टार्टिंग किए थे इसको लगाने के लिए। और जब लगा तो ये फिलहाल मतलब 2 से 3 साल के अंदर अंदर हमारे यहाँ फिर चाय का टिपाई स्टार्ट हो गया था और ये बनने लगा। और हम लोग कोशिश किए हैं कि झारखंड में जो होता है जो प्योर ऑर्गेनिक चाय जो होता है वो कहीं पे नहीं मिलता है ज़्यादातर। तो हम लोग अक्सर यहाँ पे किए हैं कि प्योर ऑर्गेनिक जो होता है ऑर्गेनिक तरीके से सब चीज़ मिले। और यहाँ पे किसान के लोगों को जैसे ट्रेनिंग चलती है तो वो लोग भी आते हैं, तो वो लोग का हम लोग कोशिश करते हैं कि जो नया ताज़ा पत्ती जो ताज़े होते हैं वो उनको पीने के लिए मिले। और हम लोग कोशिश करते हैं कि प्योर ऑर्गेनिक बनाए और अच्छा से बनाए। और ये जो चाय की पत्ती यहाँ दिख रही है, जो चाय का पौधा है, ये पूरा ऑर्गेनिक है। प्योर ऑर्गेनिक, इसमें हम लोग कोई चीज केमिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इसको चाय यही जो पौधा की शक्ल में है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। और हजारीबाग जो चाय की खेती के लिए अभी जाना जा रहा है, बताइए कि जो चाय का जो पत्ता है ये चाय में कैसे तब्दील होता है। ये जो है हम लोग इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले ये पत्ती जो होता है ये टूटता है, ये 3 से 4 पत्ती तक का टूटता है, यही पत्ती इतनी टूटता है ये। और ये टूटने के बाद क्या करता है कि इसमें मॉइस्चर अभी 100% रहता है। जब इसका जो मॉइस्चर जो इसका 75% हम लोग सुखा देते हैं, 25% जब बचता है इसमें, तब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको मशीन में ग्राइंड करते हैं। जो आप लोग लिप्टी जो पीते होंगे, जैसे कि आप दानेदार एक होता है, एक होता है लिप्टी होता है। तो लिप्टी में क्या होता है कि जब ये चाय हम लोग पीते हैं तो इसका पत्ता पूरा खुल जाता है जब बनने के बाद। और जब बन जाता है ये, तो हम लोग लेमन टी के लिए बहुत ये फेमस है। और दूध चाय के लिए ये थोड़ा सा ये आपका जो इसमें तो ताज़ा पत्ती हम लोग इसमें कुछ केमिकल कुछ नहीं मिलाते हैं, डायरेक्ट पत्ती को तोड़कर हम लोग उसी को प्योर ऑर्गेनिक ढंग से बनाते हैं। तरह का केमिकल मिक्स नहीं किया नहीं, किसी प्रकार का केमिकल नहीं। जो ऑर्गेनिक है, जो नेचुरल तरीके से उगाई जा रही है ये चाय की पत्ती, बस इसको डायरेक्ट मशीन में दाना और पत्ता की शक्ल में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग प्योर बनाकर उसके बाद फिर क्या करते हैं 100 ग्राम का पैकेटिंग करते हैं। उसी का हम लोग यहाँ पे जो जिनको चॉइस रहता है वो अपना लेते हैं पीते हैं। तो लेमन टी के लिए बहुत अच्छा होता है। हजारीबाग के जो लोग हैं जो और भी आसपास के जिले से हैं, वो चाहते हैं कि झारखंडी चाय के नाम से जो हजारीबाग जाना जा रहा है कि यहाँ पे जो चाय की खेती होती है। तो यह बताएं कि यहाँ पर कितने दूर दूर से आते हैं, हजारीबाग से आते हैं, रांची से आते हैं, यहाँ पे छतरा, गिरिडीह, कोडरमा जो आसपास के इलाके हैं, कहाँ से लोग आते हैं जो चाय की खरीदारी करते हैं। यहाँ पे तो समझिए जब 11 जिलों से 12 जिले से लोग भी आते हैं ट्रेन के लिए, तो लोग भी खरीद के ले जाते हैं। प्लस में ये जो है हमारे यहाँ जो है जैसे पटना हो गया, आपका झारखंड हो गया है, आप देखते हैं दिखाते हैं भी है। और उसके बाद भी हम कहते हैं कि टेस्ट लगे तब आप खरीद के पीजिए। क्या है कि ये इसमें कोई केमिकल हम लोग नहीं डालते हैं, प्योर ऑर्गेनिक टाइप से हम बनाते हैं। में ये फैला है ये चाय बागान? ये हम लोग फर्स्ट में इसको लगाए थे 1 एकड़ में लगाए थे, उसके बाद 2010-11 में फिर लगा है, 9-10 में फिर 1 एकड़ लगा। तभी फिलहाल हम लोग यहाँ 2 एकड़ में भी हमारे यहाँ चाय भी निकलता है, यहाँ से टिपाई भी होता है और बनता है। इसका पूरी खेती कितनी होती है वो बताएं। अभी तो 2 एकड़ में चाय निकल रहा है जी। और भी इसके पौधे और भी कितने अभी तो 2 एकड़ में भी निकल रहा है। ये पत्ती तैयार हो गई है, 2004 में स्टार्ट हुआ था, तभी ये 24 साल मतलब 24 अभी चल रहा है ये। तो अभी 20 साल लगभग मोटा मोटी 20-19 साल हो गया। और अभी हम लोग फिलहाल अभी 1 साल पहले हम लोग फिर से भी लगाए हैं 1 साल, ये 1 साल 2 साल होने चला। ये हमारा ये 25 एकड़ में फिर चाय लगाया। 25 एकड़ में चाय का पौधा जो लगाया गया है जी, वो कब तक तैयार होगा? वो मोटा मोटी रखिए कि कम से कम 2 साल लग ही जाएगा उसमें, पौधा फिर दिखने लगेगा, पत्ती उसका फिर टिपाई स्टार्ट हो जाएगा 2 साल के बाद से।
मतलब इसको तैयार होने में, जैसे एक पौधा अभी हम दिखाएंगे कि जैसे ये पौधा छोटा सा पौधा है, ये पौधा जैसे लगा है, आज आप लगाए हैं, ये चाय का शकल में जो चाय जो प्याले में बनता है वो कब तक तैयार हो जाएगा? वो नया पत्ती वाला जो है वो तो हमको ये लग जाएगा, कम से कम 2 साल लगेगा ये। हाँ। और हमारे यहाँ अभी जो निकल रहा है ये कम से कम 3 महीना 2.5 महीना में ये निकलना पत्ती स्टार्ट कर देता है। जैसे अभी तो टिपाई होगा, पत्ती अभी निकल गया। जैसे चाय का भी आप बता रहे हैं कि इसको ये दिखाइए कि ये जो आप ऐसे तोड़ दिए, ये चाय का शकल में तैयार हो जाएगा। जो मशीन में जाएगा तो पत्ता अलग हो जाएगा और इसका कुछ दाना का शकल में जो चाय बनता है वो अलग हो जाएगा। 2 क्वालिटी आती है। हाँ, तो हो जाएगा। इसके बाद ये इस पौधे का क्या होगा? इस पौधे से फिर चाय निकलेगी? हाँ, जैसे कि ये पत्ते जितना निकले हुए ये नया, हाँ। ये सारे टिपाई कर दिए जाएंगे। टिपाई मतलब तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने के बाद क्या होता है कि इसमें फिर एक बार मॉइस्चर निकलेगा, ये पत्ती लीफ निकलेगा, नया लीफ। उसके बाद फिर टिपाई करेंगे। तो 1 साल या 2 साल के बाद इसको फिर क्या करते हैं कि छटिंग कर दिया जाता है। और छटिंग करने के बाद फिर ये नया पत्ती का ग्रो हो जाता है। अब देख रहे होंगे कि सब में जो जो ऊपर का जितना लीफ दिख रहा है सारा पत्ती तैयार है। या अब ये टिपाई होगा, टिपाई होने के बाद फिर ये अब 2 से 3 महीना के अंदर टिपाई हो जाएगा? नहीं, अभी तो टिपाई होगा, उसके बाद फिर जो नया पत्ती जो निकलेगा फिर वो टिपाई होगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारा पत्ती ये निकला हुआ है। हाँ, ये सब नया पत्ती है, देखिए एकदम नाजुक है। ये सब तैयार हो गया है। अच्छा, ये सब तैयार हो गया? तैयार है, बस आके इसको टिपाई कर देना है। टिपाई कर देना है और इसके बाद फिर कितने दिनों में फिर चाय का शकल में तैयार हो जाएगा? ये आपको मतलब लग जाएगा कम से कम 3 से 4 दिन लगता है। 3 से 4 दिन में जब इसका 75% मॉइस्चर कम हो जाएगा, सूख जाएगा, तो इसको आप लोग फिर चाय के शकल में तैयार कर। तो ये हजारीबाग में ये बताएं कि जो आप इसको टीपते हैं, जो पत्तियां होती है, ये हजारीबाग में ही चाय का रूप लेती है कि इसको फिर वापस बाहर भेजा जाता है? नहीं, सब जितना है चाय पत्ती जो तैयार होती है, ज्यादा अभी तो 2 एकड़ में है तो ज्यादा उतना नहीं हो पाता है, मगर फिर भी जितना होता है हम लोग यहीं तैयार करके और यहीं पे पैकिंग करते हैं हम लोग। और 100 ग्राम का उसमें हम लोग नाम लिखते हैं डेमो टी के नाम से, ये प्रचलित है, डेमो टी ऑर्गेनिक। डेमो टी, हाँ ऑर्गेनिक, ये हमारे यहाँ से बनकर तैयार होता है। 100 ग्राम का पैकेट। तो 100 ग्राम का जो पैकेट होता है वो कस्टमर को डायरेक्ट दिया जाता है कि यहाँ पे डीलरशिप है? नहीं, वैसा उतना नहीं हमारे यहाँ भी है जो डीलर को करे, ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 100 ग्राम का 30 रुपये प्राइस रखे हुए हैं और उसको हम लोग जो किसान हो, जो इच्छा है, तो कोई जैसे घूमने आगे लेना चाहे कि यहाँ का चाय पी के देखेंगे कैसा टेस्ट है, तो वो लेके जाते हैं। कुल कितने केजी की यहाँ पे खेती हो जाती है जो चाय के शकल में तैयार होता है? जो हमारे यहाँ तभी तो टिपाई होता है 2 एकड़ में कम से कम तो मोटा मोटी 20-25-30 किलो इस तरह से खा के उसको बनाया जाता है। उसके बाद फिर तैयार होता है, मतलब टिपती जाता है, निकलते जाता है, बनते जाता है, निकलते जाता है। तो एक बार टिपाई करने से वही 20 किलो। एक पेड़ जो है, जैसे ये एक पेड़ हम दिखाना चाहेंगे कि जैसे ये एक पेड़ है, देखिए अपनी ये जो पेड़ है कटिंग है, तो इस एक पेड़ से आप कई बार चाय की टिपाई कर सकते हैं, जो पत्तियों को जो आप तोड़ते हैं इस तरह से? ये जो है हम लोग एक बार इसको कम से कम 4 साल इसको लगता है, एक बार के बाद 4 साल 3 साल के बाद इसको एक बार कटिंग कर दिया। ये कटिंग करने के बाद फिर ये नया ग्रो निकलता है। जब नया पैसा कितना बार ही फिर नया सिरे से ग्रोथ होगा? हर 6 महीने, 6 साल में या 4 साल में, 3 साल में। एक पौधा से आप कितनी बार चाय का प्रोडक्शन कर सकते हैं? एक मतलब साल में कम से कम हम लोग एक पौधा से 2 बार करते हैं प्रोडक्शन। और उसको फिर तैयार करके फिर हम लोग उसको बनाते हैं, बनाना के फिर। और जब ये पत्ती देना स्टार्ट कम कर देता है, तब क्या करते हैं कि इसको कम से कम 3 साल 2.5 साल 2 साल इसी तरह में हम लोग फिर इसको कटिंग करते हैं। फिर से जब नया पत्ती जो आती है, तो अभी हम दिखा रहे हैं कि चाय की बागान में जो यहाँ पे कर्मी है काम कर रहे हैं, और देखिए चाय की जो पत्तियों की टिपाई हो रही है। जैसा कि अभी हमने जानने की कोशिश की और दिखाने की भी कोशिश की, यहाँ पे जो फील्ड सुपरवाइजर हैं राजेश कुमार ने बताया कि चाय के पत्तियों की टिपाई होती है और उसके फिर चाय के रूप में शकल दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग चाय के पत्तियों को टिपाई कर रहे हैं। अभी हम जानेंगे इनसे कि जो अभी टिपाई हो रही है फिर ये कहाँ से करेंगे। तो जो चाय की पत्तियों को जो आप लोग यहाँ टिपाई कर रहे हैं, अभी जो किए हैं, ये कितने दिनों तक चलेगा जो लास्ट में ये चाय का रूप लेगा? इसको 8 महीना चाय पत्ती हम लोग को तोड़ सकते हैं। अभी जैसे हम लोग टिपाई कर रहे हैं, फिर 15 दिन में और इसको टिपिंग करेंगे हम लोग को। जैसे हर महीना में 15 दिन बाद हम लोग को ऐसा हम लोग को टिपाई होगा। तो आप यहाँ पे यहीं पर काम करते हैं? जी जी।
तो ये देखिए कि यहाँ पे तोड़कर इसे चाय की पत्तियों को जो टिपाई हो रही है, इसे फिर ये चाय के रूप में शक्ल दिया जाएगा। ये बताया कि जैसे 75% ये पत्तियां सूख जाएंगी, तब इन्हें मशीन में डालकर पिसाई होगी। जो दानेदार और चाय जो पत्ती होती है, पत्ती के शक्ल में ये चाय बाजार में फिर उपलब्ध होगा और चाय की केतलियों में फिर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये काफी तो बड़े पैमाने पर यहाँ पे हो रही है खेती और लगातार यहाँ लोग काम कर रहे हैं। उसमें पत्ती पे भर आप मारा यहाँ हमारे पीछे जो देखिए जो पेड़ है, इस पेड़ पे कुछ लता लगा हुआ है, जी ये किस चीज का है? ये है गोलकी का। गोलकी। ये है गोल मिर्च का। हाँ हाँ। गोल मिर्च जो होता है ये हमारे कोई भी पौधे हो, जैसे आम हो, आपका नीम है, बकाइन है, इस सब में क्या करता है, नीचे जड़ में इसमें लगाया जाता है। लगाने के बाद ये पेड़ के ऊपर चढ़ता है। वो लता खुद अपना पेड़ में हाँ, ये अपना रूप देखिए, लेते हुए बढ़ते इस टाइप से इसका जड़ होता है। जड़ पकड़ कर चढ़ जाता है और ऊपर में ये फल देता है ये। और ये होता है आपका गोलकी जो होता है, पहले हरा होता है, फिर लाल होता है मैच्योर होने के बाद। अभी यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ सूखा सूखा डाली नजर आ रहा है, वो क्या वो गोलकी का है? नहीं, वो गोलकी नहीं है। हाँ। वो गोलकी आपको दिखेंगे यहाँ बहुत सारे हैं, आप किसी में भी देख सकते हैं। इसमें हाँ। भी इसमें था तो बगल में है, तो कुछ लोग आते हम आपके यहाँ पे जो डेमोटाउन में जो है कृषि अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र जो यहाँ पे स्थापित है, यहाँ चाय के अलावे कॉफी की भी शायद यहाँ पे खेती होती है। तो इसके लिए अलग से बागान बनाया गया है कि इसी कैंपस में वो आपको यहाँ मिलेगा? हमारे यहाँ कॉफी है, चाय है। कॉफी जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे बगल में, हाँ। ये कॉफी भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। कॉफी का पेड़ थोड़ा बड़ा होता है क्या? बड़ा होता है, मगर हम लोग इसको कटिंग करके छोटा करके रखे हुए, ताकि ये अच्छा पौधा रहे और फल ज्यादा दे। तो ये हम दिखाएंगे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ भी देखिए, कॉफी पौधरोपण। तो यहाँ पे आपके हजारीबाग के डेमोटाउन जो कृषि प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे कॉफी का भी यहाँ पर खेती होती है। तो इसको लेकर आप बताएं कि यहाँ पे कितने पैमाने पर यहाँ पे कॉफी के पेड़ लगे हुए हैं? हमारे यहाँ लगा मोटा मोटी रखे तो 100 पौधे लगे हुए हैं, 100 से 150। और ये देखिए, ये कॉफी अभी फलना स्टार्ट हुआ है। ये अच्छा, ये है कॉफी है ये। और ये अभी तैयार होगा। तैयार होने के बाद ये लाल हो जाता है, पक जाता है जब ये पूरा, तब फिर इसको हम लोग इसको तोड़कर उसके बाद फिर ग्राइंडिंग करते बनाते हैं। इसको बनाने के बाद पाउडर की शक्ल में फिर आ जाता है। इसको सुखाना पड़ता है। सुखा कर फिर इसको फिर हम लोग भूनते हैं। भूनने के बाद फिर इसको 3-4 बार भूनते, जब पूरा ये लाल हो जाएगा मैच्योर, तब फिर इसको निकाल कर फिर हम इसको मिक्सी में डाल के पीस कर और उसको बनाते हैं। इसमें भी कुछ क्वालिटी होती है कि सिर्फ एक ही किस्म का पौधा आता है? नहीं, इसका एक ही क्वालिटी का होता है पौधा। इसमें क्या होता है कि बनाते हैं हम लोग ज्यादा, इसको भुनाया ज्यादा किया जाता है और उसके बाद भी हम लोग जिससे प्योर होता है, ये प्योर। जैसे आपने बताया कि हजारीबाग में जो यहाँ चाय का जो बागान लगाया गया है, चाय की जो खेती होती है, डेमो टी के नाम से यहाँ पे बेचा जाता है, जो काफी फेमस भी है। जी। तो जो 100 ग्राम का सर्कल में आता है और जो 30 रुपया में शायद आप लोग उसको देते हैं। इसके अलावा और भी पैकिंग होती है, 1 kg, हाफ kg? नहीं, तो जिसको वो जरूरत, जैसे जिसको अच्छा लगा, हाँ। वो ले जाना चाहते हैं तो वो बात करते तो उसको देते हैं भी हम लोग। तो ये डायरेक्ट कस्टमर ले आते हैं? अभी कहाँ पे वैसे बड़े पैमाने पर जो चाय की खरीद बिक्री नहीं हो रही है? अभी तो नहीं हुआ है। अब जो हमारे यहाँ 25 एकड़ लगी है, वो सारे में जब चाय निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तब बड़े पैमाने पर हम लोग उसको सेल आउट करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे जो अभी जो बताए, ये कॉफी का पौधा जी, ये इसके अलावा भी और क्षेत्र में फैला हुआ है कि सिर्फ यहीं आसपास जो दिख रहा है? नहीं, तो अभी हम लोग यहाँ पे इतने ही लगाए हैं अभी। और हम लोग टेस्ट करके देख रहे थे कि हमारे यहाँ कॉफी होगा सही कि नहीं होगा। मगर लगाने के बाद पता चला कि नहीं, कॉफी भी बहुत अच्छा हम लोग यहाँ फल देता है और अच्छा हम लोग यहाँ पे कर पाते हैं इसको। तो अब आप आखिरी सवाल ये होगा कि जो आप बताइए कि हजारीबाग जी, जो यहाँ चाय का अभी खेती हो रहा है, जो 2 एकड़ में बागान जो फैला हुआ है, यहाँ पे लगभग चाय तैयार होकर निकलता है और आने वाले समय में जो 25 एकड़ में जो पौधे लगाए गए हैं चाय के, वो भी चाय का शक्ल लेगा और बड़े पैमाने पर इसकी सप्लाई की जाएगी, खरीद बिक्री भी की जाएगी। जी। तो अभी इसके चाय और जो कॉफी का जो है पौधा, तो इसको भी और फैलाने का कुछ प्लान है? फैलाएंगे इसको भी। हम लोग अभी और फैलाएंगे। अभी तो इतना ही है, कम से कम लंबा देखे हुए तो 100 पेड़ के जैसे लगभग है। तो ये अभी अच्छा फल देना स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको आगे और बढ़ाएंगे हम लोग। तो ये थे राजेश कुमार, कृषि अनुसंधान केंद्र में जो यहाँ पे जो कृषि प्रशिक्षण केंद्र भी है, यहाँ पे फील्ड सुपरवाइजर के तौर पर यहाँ पे कार्यरत है, जिन्होंने चाय की खेती और यहाँ पे कॉफी का खेती के बारे में बताया।
कि हजारीबाग में भी चाय और कॉफी की पैदावार हो रही है। हम भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो झारखंड झारखंड का जो हजारीबाग शहर है, हजारीबाग जिला है, जिसको हजार बागों का शहर कहा जाता था, और वास्तविक रूप से आज देखने को भी मिल रहा है कि यहाँ पे हरियाली को लेकर यहाँ सरकारी संस्थान भी इस पर कार्यरत है, ताकि हजारीबाग की हरियाली को बचाया जाए। और हजारीबाग का जो नाम हजार बागों का शहर है, इसको बागान में तब्दील किया जा रहा है। और अभी इसका एक जीता जाता नमूना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाय की खेती, यानी कि चाय के बागान के नाम से ये डेमोटाड़ मशहूर है, और यहाँ चाय की खेती की जा रही है। और आगे भी इसको बड़े पैमाने पर फैलाने का भी यहाँ कुछ प्लान है। अभी यहाँ जो चाय की खेती हो रही है और काफी रिस्पांस मिल रहा है। अब हम ये भी दर्शकों को बताएंगे कि हजारीबाग की जो यहाँ चाय बागान में जो चाय की खेती हो रही है, चाय की खेती अब चाय की केतलियों में भी आ रही है, और यहाँ के लोग हजारीबाग के चाय के भी चुस्की ले रहे हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उगता